क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है 1 और 3 वो आप लोगों ने किया। आप लोग जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोग कॉपी पे करोगे। आप लोगों को इस बार कॉपीज मेंटेन करनी है, आपकी कॉपी चेक होगी, तब नहीं आप लोग कहना कि हमें पता नहीं थी, हमारी कॉपी चेक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म का होगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। Let a be any positive integer। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b इज इक्वल टू 6 और b हमारा 6 है। b हमारा क्या है? b हमारा डिवाइजर होता है और डिवाइजर हमने यहाँ पे क्या लिया? 6 लिया। Then by Euclid's algorithm a is equal to bq plus r। a is equal to b की जगह हमने क्या दिया? डिवाइजर हमने क्या लिया? 6 लिया। 6q plus r। For some integer q is greater than or equal to 0, जहां पे हमारा जो इंटीजर q है that will be greater than or equal to 0 और जो हमारा रिमाइंडर है r वो हमने किसके इक्वल टू लिया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 because 0 is r is greater than or equal to 0 और जो हमारा r है that is less than b। रिमाइंडर आपको पता होती है, रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टू। ठीक, और हमारा जो b है वो क्या है? वो 6 है, डिवाइजर हमारा 6 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ r। If r is equal to 0, then a is equal to 6q। Similarly, for r is equal to 1, 2, 3, 4, 5, the value is a की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम r1 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6q plus 1। 6q plus 1। जब हम r2 लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 6q plus 2। 6q plus 2। ऐसे 3 के टाइम पे आ जाएगी 6q plus 3r। अगर हमने 4 लिया तो वैल्यू आ जाएगी 6q plus 4, 6q plus 5। हमने क्या किया? हमने a को अज्यूम किया कि हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b 6 है। हमारे पास दी है फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो डिवाइजर हमारे पास क्या गिवन है? डिवाइजर हमारे पास 6 गिवन है। तो हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज किया
हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हमने क्या पुट किया, हमने डिवाइजर की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। रिमाइंडर आपको पता है, रिमाइंडर हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने रिमाइंडर की वैल्यूज अज्यूम करी 0 1 2 3 4 और 5, और फिर हमने देखा हमारे a की क्या वैल्यूज आ गई। If a is equal to 6q plus 2, 6q plus 4, then a is an even number and is divisible by 2। अगर हम ये वाली वैल्यूज अज्यूम करेंगे 6q plus 2, 6q plus 4, तो यहाँ पे a क्या होगा, a एक इवन नंबर होगा एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। हमने क्या ली, हमने इवन वैल्यूज यहाँ पे ली। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है दैट कैन either be even or odd, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। Therefore, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer। ये तो हमें प्रूव करना था। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer। हमें क्या शो करना था, हमारे पास कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में होना चाहिए वो, जहां पर q एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे q एक इंटीजर है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अज्यूम करा जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और b 6 है। ये जो इन्होंने फॉर्म्स दी हुई है, यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास जो डिवाइजर है वो 6 है। तो हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसमें हमने क्या पुट करा, हमने डिवाइजर की वैल्यू पुट करी। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हमें पता है जो हमारा रिमाइंडर होता है, हमारा रिमाइंडर क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर की कुछ वैल्यूज ली 0 1 2 3 4 5। ये वैल्यूज हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट करी और हमने किसकी वैल्यूज देखी, क्या आई, डिविडेंड की वैल्यूज। यही आपने सब्स्टिट्यूट करा और आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अगर हमने अब इन वैल्यूज में से अज्यूम करा a है इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, तो a क्या है हमारा, a हमारा इवन नंबर है एंड दैट इज डिविजिबल बाय 2। हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। तो जो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यही हमें शो करना था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, रिपीट अगर करना है तो आप कह दे। हाँ, पिछली में थोड़ा सा और रिपीट कीजिए।
हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने कहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम वीडियो इंटीजर। आ रहा है, हाँ जी, वीडियो नहीं आ रहा है। हमें पता है अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, वो इवन भी होगा, वो ऑड भी होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई होगा वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यहाँ पे हमने क्या लिया, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इवन भी होते हैं, वो ऑड भी होते हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है। क्वेश्चन कहता है कि आप दिखाइए अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में। अगर इवन होता तो इवन किस फॉर्म में होता, 6q, 6q+2, 6q+4 की फॉर्म में होता, है ना, और वो डिविजिबल होता बाई 2। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम करा कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू क्या है 6, किस फॉर्म में वो होना चाहिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है 6 है, b की वैल्यू क्या है 6 है। तो हमने क्या किया, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में 6 का वैल्यू पुट करा और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू 6q+r। हमें पता है रिमाइंडर हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो आपका डिवाइजर होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने क्या ली रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने अज्यूम करी रिमाइंडर की वैल्यूज। फिर हमने ये वैल्यूज किस में पुट करी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, और हमारे पास क्या आ गए, डिविडेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 6q+1, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये हमारे पास आ गई डिविडेंड की वैल्यू, ए की वैल्यू। अगर अब हमने a लिया 6q, 6q+2, 6q+4, तो ये क्या है, इसका मतलब a जो है वो एक इवन नंबर है एंड दैट इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही मैंने आपको कहा अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन भी होगा, ऑड भी होगा। अब अगर हम इसमें ऑड वैल्यूज उठाएंगे, तो अगर हम इसमें से ऑड वैल्यूज उठाएंगे तो हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में होगा। यही हमें शो करना था, हमें शो करना था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में। अगर अब क्वेश्चन में गिवन होता कि आप शो करो कि कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो वो किस फॉर्म में हमें शो करना था, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q, 6q+2, 6q+4 की फॉर्म में होना चाहिए। हो गया सबको क्लियर या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, अब हो गया क्लियर। ये थोड़ा लेंथी है इसका, मतलब ज्यादा भी लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ा है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिवाइजर की वैल्यू पुट करनी है जो कि गिवन है हमारे पास 6। उसके बाद आप रिमाइंडर आपको पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो आप ले लो वैल्यूज में इवन नंबर भी होगा, ऑड नंबर भी होगा, आप ले लो 0 to 5 वैल्यू, 0 to 7 ले लो, जितनी आपको मर्जी उतनी वैल्यूज आप ले लो, और फिर आप उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट करो। तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, डिविडेंड की वैल्यूज आ जाएगी, आपके पास a की वैल्यूज आ जाएगी 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो a क्या है, यहाँ पे a हमने पहले अज्यूम करा है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a इवन पॉजिटिव इंटीजर होता तो वैल्यूज क्या आती, 6q, 6q+2, 6q+4,
हम कह सकते थे ना कि ये वैल्यूज डिविजिबल Question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमें क्या निकालना है? हमें maximum number of columns निकालने हैं जिनमें 616 members और 32 members march करेंगे. तो हमें क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है. किसका? 616 और 32 का. Number of army contingent members is equal to 616. ऐसे number of army band members is equal to 32. If two groups have to march in the same column, we have to find out the HCF of 616 and 32. तो हमें क्या निकालना है? 616 और 32 का हमें HCF निकालना है. HCF of 616 and 32 gives the maximum number of columns in which they can march by using Euclid's division algorithm to find their HCF. सिक्स वन सिक्स क्या है? 616 is greater than 32. तो क्या आ जाएगा? 616 को आप 32 से डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 32 इंटू क्या आ जाएगा? 616 32 into 19 608. ये आपका आ जाएगा 32 19 608. 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा. तो हम लिख सकते हैं 616 is equal to 32 into 19 plus 8. तो हमारा जो रिमाइंडर है that is not equal to 0. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 32 को एज डिविडेंड लेंगे और हमारा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा? वो 8 होगा. 8 4 32 रिमाइंडर 0 आ गया.
तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे? 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF जो है 616 और 32 का वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे HCF? जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे HCF? 8। HCF 8 आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। सिंपल था, आपको 616 और 32 का HCF निकालना था। जो HCF आएगा उससे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपकी होमवर्क है, आप वो ट्राई करो, देखो, सॉल्व करो। अगर नहीं आता है तो आप कल के लेक्चर में मैं आपको वो दिखाऊंगी। यस मैम।